हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप तो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे अबाउट डाइट, कि एग्जाम टाइम में हमें किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए। जनरली क्या होता है, बच्चा खाने पीने को इग्नोर कर जाता है, एग्जाम टाइम में या पढ़ाई में इतना ही लगा रह जाता है कि वो अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाता। इस वजह से क्या होता है कि आगे जाके उसको बड़ी दिक्कत आने लग जाती है। कई बार तो बच्चों की एग्जाम टाइम में तबीयत खराब हो जाती है, या कई बार एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, या एग्जाम देने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, या आगे फ्यूचर में जाके उनको कुछ ना कुछ सफर करना पड़ सकता है। तो हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो एग्जाम टाइम में हमें कुछ अलग तरीके की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक्स पे अपने माइंड को प्रेशराइज कर रहे होते हैं। देखो, पढ़ाई करते हैं तो माइंड पे जोर जाता है। तो क्या हम किस तरीके की हम डाइट ले, किस तरीके का हम खाना पीना खाएं कि हमारा जो माइंड रहे वो रिलैक्स रहे और हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो बच्चा इग्नोर कर देता है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो डू लाइक, एंड चैनल पे अगर नहीं आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब कुछ बातें मुझे डिस्कस करनी थी। देखो, हर किसी का पढ़ने का ना शेड्यूल अलग होता है। कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नाइट में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो हर पर्सन के लिए, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हमें डाइट किस हिसाब से लेनी चाहिए। पहले तो मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा कि जनरल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, कि एग्जाम टाइम पे हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए और क्या क्या चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हम आएंगे कि अगर हमारा शेड्यूल वाइज भी हम डिस्कस करेंगे कि सर अगर हम रात को पढ़ते हैं तो हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए, और अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं तो हमारा डाइट शेड्यूल क्या रहना चाहिए। देखो, ये सारी चीजें मैंने कहीं रिसर्च करके, कुछ चीजों को पढ़ के और अपने ऊपर अप्लाई करके निकाली, और वो मैं आप लोगों तक कन्वे कर रहा हूं। तो पहली चीज, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की बात करते हैं कि एग्जाम टाइम में हमें अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए। देखो, एग्जाम टाइम में पहली गलती तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप लंबे समय तक भूखे हो। आप लंबे समय तक भूखे हो, क्या होगा कि मान लो आप 3 4 5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया। जो होती है, जो प्रैक्टिकल बच्चे गलती करते हैं कि 3 4 5 घंटे तक कुछ नहीं खाया, उसके बाद भूख लगी और अच्छे से पेट भर के खा लिया। होगा क्या सर, जब 3 4 घंटे भूखे थे तब भी परेशान भूख की वजह से, और जब आपने हैवी खा लिया, जब आपने तसल्ली से पेट भर के खा लिया, उसके बाद आलस आना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये गलती मत करना। आपको अपनी डाइट हर 2 2 ढाई घंटे में कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए। हर 2 से ढाई घंटे बाद आपको अपनी डाइट में कुछ ना कुछ शामिल करते रहना चाहिए। इंक्लूजन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी डाइट में एग्जाम टाइम में खासकर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल मतलब सैलेड्स, जिसमें आपके खीरा आ गया और टमाटो आ गया, अनियंस आ गई और कैबेज आ गई, कैप्सिकम आ गई। ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें सैलेड्स होती हैं। इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करो। जूस पियो, अब गर्मियों का टाइम है तो साहब जूस पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। जूस पियो जितना पी सकते हो। सर जूस क्या, पैक्ड जूस पिए, पैक्ड जूस को अवॉइड करो, घर का निकला हुआ जूस पियो। घर पे निकालो जूस, मौसमी का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। तो जूस पियो। दूध पियो, कम से कम 2 बार दूध पियो, ठंडा दूध अवॉइड करके, क्योंकि ठंडा दूध पियोगे तो गला पक सकता है या गले में दिक्कत आ सकती है। तो ठंडे दूध को अवॉइड करके ल्यूक वार्म दूध पियो। दूध में बेटर ये रहता है कि हल्दी डालो। मैं खासकर पसंद करता हूं, मैं दूध में, गर्म दूध में, ल्यूक वार्म दूध में हल्दी डाल के पीना पसंद करता हूं। हल्दी क्या होती है, हल्दी अपनी हमारी बॉडी में काफी सारी बीमारियों से फाइट करने की ताकत रखती है। तो अपनी दूध में हल्दी यूज करो। अपनी दूध में टेस्ट के लिए आप इलायची भी यूज कर सकते हो, इलायची पाउडर यूज करते हैं कई लोग, इलायची यूज कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स खाओ, बादाम, काजू वगैरह मत खाओ क्योंकि वो फैट बढ़ाते हैं। बादाम, बादाम की गिरियां खाओ, भीगे हुए बादाम खाओ, अखरोट खाओ और पिस्ते खाओ, ये सब चीजें खाओ। ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। क्या क्या चीजें हमें डाइट में से हटानी चाहिए। देखो, अगर कोई नॉनवेज पसंद करता है तो वो एग्स खा सकता है, एग्स में भी एग व्हाइट खाए, एग यॉल्क छोड़ के एग व्हाइट खाना पसंद कर सकता है। क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं अवॉइड की बात करूं तो साहब एग्जाम टाइम में खासकर नॉन वेज बिल्कुल मत खाओ। जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज बिल्कुल मत खाओ। सर नॉन वेज से क्या होता है कि नॉन वेज से हमारी बॉडी में ना हीट प्रोड्यूस होती है,
और हीट प्रोड्यूस होने से हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, हमारे माइंड की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्योंकि जो नॉनवेज होता है ना, वो हमारी मसल के लिए तो अच्छा है, हमारी बॉडी मसल के लिए तो अच्छा है, लेकिन माइंड के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इस समय आपको माइंड स्ट्रांग करना है तो आपको नॉनवेज को अवॉइड करना चाहिए, आपको ठंडा रहना, आपको हीट नहीं प्रोड्यूस करानी। चाय कॉफी को अवॉइड करो। सर चाय कॉफी कैसे अवॉइड कर सकते हैं? चाय कॉफी तो हमारी जान है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो चाय कॉफी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसी से तो नींद भागती है। गलत है ये चीज आपकी। चाय कॉफी को अवॉइड करो। इन चाय कॉफी को आप रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो? ग्रीन टी से रिप्लेस करो, लेमन टी से रिप्लेस करो, ब्लैक कॉफी से रिप्लेस करो। इन सब चीजों से इन चाय कॉफी को रिप्लेस करो। ठीक है जी, ये सब चीजें आप करके देखो और फिर देखो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दो। एग्जाम टाइम में तो खासकर कोई पिज्जा नहीं, कोई बर्गर नहीं, कोई पास्ता नहीं। हालांकि सर सबको पसंद होती है ये सब चीजें ही ऐसी है, पिज्जा बर्गर पास्ता, जो ये टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देती है। मुझे खुद को पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन एग्जाम टाइम में अवॉइड करना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम टाइम में अवॉइड कर दो। सैलेड्स खाओ, फ्रूट सैलेड बना के खाओ, स्प्राउट्स खाओ, ये सब चीजों को आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में। ठीक है, ये तो थी जनरल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात। अब देखो, मैं कोई एक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, लेकिन स्टिल जो चीज मैं फॉलो करता हूं, जो मैं अपने एग्जाम टाइम में फॉलो करता था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट करो, आप किसी डाइटिशियन के पास जाओ, कोई जरूरत नहीं है। जो टिप्स मैं बता रहा हूं वो फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है कि सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना शेड्यूल। कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग पसंद करते हैं पढ़ना, कुछ बच्चे लेट नाइट पसंद करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठता है, अर्ली मॉर्निंग का मेरा मतलब ये होता है सुबह 4 बजे उठना। अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 6 बजे 7 बजे उठना, वो अर्ली मॉर्निंग नहीं होती, वो एक नॉर्मल टाइम है। अर्ली मॉर्निंग मतलब दिन छिपने, मतलब दिन निकलने से पहले उठ जाना, यानी कि 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना। उठते हैं बच्चे, मैं भी उठता था। मैं सीए फाइनल लेवल पे, सीए फाइनल की जब स्टडीज करता तो मैं 3:30 बजे भी उठा हूं। तो उठ के इस टाइम उठ के अगर आप पढ़ोगे तो आपका माइंड बहुत अच्छे से दौड़ता है। सर सुबह सुबह उठते हैं ना तो हमें नींद आती है। सर नींद भगाओ ना। नींद भगाने के तरीके हैं, डाइट से नींद भागती है, डाइट से नींद भागेगी। देखो क्या करना चाहिए आपको। अगर आप सुबह 3:30 बजे उठ रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सुबह 3:30-4 बजे उठते हो तो उठते ही सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपने वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाओ। सर नेचुरल सी चीजें होना ही है। उसके बाद फेस वॉश करो, अपना मुंह धो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर उठे और उठते ही किताब लेके बैठ गए पढ़ने, ना ब्रश किया, ना फ्रेश हुए, ना मुंह धोया। नहीं बात नहीं भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। उठो, 10 से 15 मिनट लगाओ, इवन आधा घंटा निकालो अपने लिए। उठते ही पढ़ाई मत करने बैठो, उठते ही आधा घंटा अपने लिए निकालो। क्या करना है आपको? फ्रेश हो, फेस वॉश करो, ब्रश करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ब्रश वगैरह करने के बाद अपने लिए एक ब्लैक कॉफी बना लो। 1 कप ब्लैक कॉफी बनाओ। घर वालों को डिस्टर्ब मत करो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, बड़े बच्चे हो, अपनी ब्लैक कॉफी खुद बना लो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें किचन के काम नहीं आते, ब्लैक कॉफी बनाने में कोई आपको मंत्र पढ़ने हैं? कुछ भी नहीं करना, खुद बना लो ना। इतनी चाहिए तो आनी भी चाहिए। ब्लैक कॉफी बनाओ और साथ में रात को क्या करो, रात को ना बादाम वगैरह को, या एक काले चने होता है, काले चने को भिगो के सो। ठीक है, सुबह उठते ही ब्लैक कॉफी के साथ वो बादाम खाओ और काले चने खाओ। एनर्जी देखो फिर कितनी आती है। सर ब्लैक कॉफी से नींद भाग जाएगी, नींद खुल जाएगी, एनर्जी आएगी। और ये काले चने और बादाम से दिमाग तेज दौड़ेगा, और जो काले चने होते हैं, जो भीगे हुए चने होंगे, उससे आपके शरीर में प्रोटीन आएगा, प्रोटीन मिलेगा आपको। ठीक है, तो सुबह सुबह उठते ही आपने ये किया और उसके बाद 4:30, अगर ये सब चीजें करते करते आपको 4:30 बज गए, फिर आप उठते ही 3 घंटे का स्टडी आउटपुट निकाल दो एट अ स्ट्रेच। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस टाइम इतनी भूख नहीं होती है, तो आप 3 घंटे आराम से निकाल दोगे। 3 घंटे आप आराम से निकाल दोगे। फिर 7:30 बजे फिर आप अपना ब्रेकफास्ट लो। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो? यू कैन टेक फ्रूट सैलेड लो, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स एक अच्छी चीज होती है, कॉर्नफ्लेक्स खाओ। और सैंडविचेस वगैरह, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड को रिप्लेस करके ब्राउन ब्रेड सैंडविच खाओ, ये सब चीजें अच्छी होती है। वेजिटेबल सैंडविच खाओ, ये सब चीजें खाओ। सब पराठे वगैरह कभी कभार खा सकते हो, जैसे कुछ लोगों को पसंद होते हैं आलू के पराठे सुबह सुबह खाना, मुझे पसंद है आलू के पराठे, पनीर के पराठे, तो पराठे खाओ, लेकिन वीक में 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करो ब्राउन ब्रेड सैंडविच, फ्रूट सैलेड, स्प्राउट्स, ये सब चीजें खाओ ब्रेकफास्ट में। जूस पी सकते हो, ये सब चीजें खाओ। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने 7:30 बजे ब्रेकफास्ट किया, 1 घंटे का आपने टाइम दिया, उसके बाद फिर आप 2-3 घंटे पढ़ाई का स्टडी आउटपुट निकाल दो। नहाना धोना है तो एक घंटा और लेकर फिर आप उसके बाद 2-3 घंटे का स्टडी आउटपुट निकालो। फिर उसके बाद जो आपका
लंच से पहले का टाइम होता है, उस टाइम पे आप क्या ले सकते हो? उस टाइम पे यू कैन टेक बटर मिल्क, छाछ जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है गर्मियों में। छाछ लो, छाछ के साथ आप सैलेड ले लो, सैलेड में आप खीरे, ककड़ी, टमाटर, ये सब चीजें खाओ, साथ में छाछ। बॉडी के लिए भी अच्छी है, एनर्जी भी आती है, लेजीनेस भी नहीं आती। मैं छाछ बोल रहा हूं, लस्सी नहीं बोल रहा, लस्सी अलग चीज होती है। लस्सी जो छोले भटूरे लस्सी वो वाली चीज होती है ना, वो वाली चीज नहीं मैं कह रहा आपको, वो एग्जाम के बाद खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय लस्सी को अवॉइड करके छाछ पियो। छाछ से नींद नहीं आती, छाछ से एनर्जी मिलती है, लस्सी से नींद आती है। लस्सी थोड़ा सा एक आलस क्रिएट कर देती है। उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे निकालो, फिर आप अपना लंच का टाइम रखो। और लंच में भी आप बहुत ज्यादा अपने आप को हैवी डाइट मत दो। 2 रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दही लो, सैलेड लो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी लंबा गैप ना दो, और जब भी आप खा रहे हो तो ओवर ईटिंग मत करो। होगा क्या, उन ओवर ईटिंग की वजह से ना हमारी बॉडी में आलस आना शुरू हो जाता है। आलस आएगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। हमें किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में आलस नहीं चाहिए, जो कि पढ़ते हुए सबसे ज्यादा आलस आता है। वो आलस आने का कारण ही यही होता है क्योंकि हमारी डाइट खराब है, हमारा शेड्यूल खराब है। ठीक है, तो लंच आपने नॉर्मल लिया, उसके बाद आप शाम को फिर 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ग्रीन टी पी लो, ब्लैक कॉफी पी लो। और कुछ बच्चे अगर चाय के बिना नहीं रह सकते कि सर चाय एक बार तो चाहिए, तो उस टाइम पे आप चाय ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो। ठीक है, वैसे कोशिश करो ग्रीन टी पी लो उस टाइम पे, ब्लैक कॉफी पी लो, दूध पी लो, हल्दी वाला दूध जो मैं आपको बता रहा था वो ले लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप गैप देकर, उसके बाद आप शाम को स्प्राउट्स खाना चाहे स्प्राउट्स खा सकते हो। फिर आप डिनर लो। डिनर आप थोड़ा सा लाइट रखना, ज्यादा हैवी डिनर मत रखना, डिनर लाइट रखना। होता क्या है कि डिनर के बाद ना हमारी बॉडी में फिजिकल वर्कआउट खत्म होता है। अगर आप 8-9 बजे खाना खाते हो तो उसके बाद कोई वर्कआउट नहीं है, बेड पे जाके सोना है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। तो कोशिश ये करो कि सिर्फ डिनर लाइट होना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल 2-3 रोटी की डाइट है तो डिनर में कोशिश करो एक ही रोटी खाओ, एक ही रोटी खाओ। रिप्लेसमेंट कर दो किससे? फुल ऑफ सैलेड, सैलेड खाओ, सब्जी खाओ, ये सब चीजें खाओ। ठीक है, तो डिनर थोड़ा सा आप जितना खाते हो उससे थोड़ा सा लाइट रखोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, अगले दिन सुबह अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है, एक चीज और, सारे बच्चे सुनना, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग, इधर सुन लो, अपनी डाइट में से शुगर हटा दो। सर ये क्या बोल रहे हो? शुगर हटा दो बिल्कुल। चीनी जो होती है ना, वो चीनी हमारी बॉडी में आलस प्रोड्यूस करती है। चीनी मत खाओ, खास करके एग्जाम टाइम में चीनी मत खाओ। सर हम तो मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, हमें तो मिठाइयाँ पसंद है, अभी रक्षाबंधन का टाइम है तो वो घेवर आता है, हमें घेवर बहुत पसंद है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। ठीक है, खैर मत खाओ। एग्जाम टाइम में तो खासकर शुगर को अवॉइड करो। वैसे अगर आप पूरी लाइफ टाइम में शुगर को अवॉइड कर दोगे तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। इससे क्या होता है कि हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है और हमारी बॉडी में बीमारी भी नहीं लगती, डायबिटीज नहीं होती। और भी देखो ये सारी बीमारियां ना कॉमन है आज के टाइम में, डायबिटीज वगैरह होना, शुगर वगैरह, ये सब तो बहुत कॉमन बीमारियां है, ओबेसिटी, ये सब चीजें बहुत कॉमन है आज के टाइम में। तो अगर आप शुगर को अवॉइड कर दोगे तो इन सब बीमारियों से दूर रहोगे आप। सर चीनी क्या बिल्कुल ही नहीं खाएं? देखो चीनी की एक रिप्लेसमेंट है, व्हाइट शुगर की एक रिप्लेसमेंट है ब्राउन शुगर। आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हो, वो एक अच्छी चीज होती है क्योंकि उससे फैट नहीं बढ़ता। लेकिन स्टिल अगर आप ब्राउन शुगर भी ना खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर चाय फीकी पी ले, फीकी चाय पियो, फीका दूध पियो, अच्छी रहती है चीज। सर फिर तो हमारी बॉडी में शुगर जाएगी नहीं ना। शुगर जाएगी, कैसे जाएगी? अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस वगैरह पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हर चीज में बॉडी, मतलब जो भी हम खाते हैं हर चीज में ग्लूकोज है, हर चीज में ग्लूकोज होता है। तो चीनी की कमी कभी नहीं होती शरीर में, चीनी तो हर चीज में आपको मिल ही जाएगी। शुगर तो मतलब ग्लूकोज चाहिए ना हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, ग्लूकोज तो आपको हर चीज में मिल जाएगा। तो वो आर्टिफिशियल जो चीनी होती है ना उसको अवॉइड कर दो, नेचुरल चीनी लो। नेचुरल चीनी आपको मिलती है, नेचुरल शुगर आपको मिलती है किससे? फ्रूट से। फ्रूट्स खाओ, चीनी की कमी भी नहीं होगी, शुगर की कमी भी नहीं होगी। तो ये तो बातें थी कि जो बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है। अब बात आती है जो बच्चा लेट नाइट पढ़ता है। तो सर जो लेट नाइट पढ़ता है उसके दिन की शुरुआत ही मेरे ख्याल से 11-12 बजे के आसपास होती होगी। 11 बजे पकड़ के चलता है कि 11 बजे शुरुआत होती है। अगेन बच्चा वही करेगा, 11 बजे उठेगा। उसके बाद उठते ही उस बच्चे को क्या करना है? नहा लो। उठते ही क्या करो? फ्रेश होकर नहा लो, 1 घंटा लगाओ और नहा लो, अपना रेडी हो जाओ, 12 बजे पढ़ने बैठो। मैंने सुबह 4 बजे वाले बच्चे को नहाने के लिए नहीं बोला था क्योंकि 4 बजे वाला बच्चा पहले पढ़ ले उसके बाद नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 11 बजे उठ रहा है ना बच्चा, वो एक तो लेट उठ रहा है, ऊपर से फिर वो लेट नहाएगा ना तो वो थोड़ा आलस सा फील करेगा। उठते ही 11 बजे नहा लो और 12 बजे
कुछ खा के ब्रेकफास्ट करके, जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है लाइट, क्योंकि देखो 12 बजे आप उठ रहे हो तो थोड़ा लाइट ही ब्रेकफास्ट करोगे, लाइट सा ब्रेकफास्ट करके अपनी सैलेड वैलेड लेके स्प्राउट्स वगैरह लेके पढ़ना शुरू कर दो, 2-3 घंटे पढ़ो, फिर आपका लंच का टाइम हो जाएगा। अगेन जो मैं चीज बता रहा था कि दो एक रोटी खा लो, सैलेड सब्जी खा लो, दही ले लो, सैलेड ले लो, ये सब चीजें लो, ये आपका लंच का टाइम होगा। फिर आप इवनिंग के टाइम पे अगेन वही ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, हल्दी वाला दूध, ये सब चीजें लो। फिर आप सैलेड वगैरह खा सकते हो, और रात को डिनर आपको भी लाइट करना है, आपको भी रात को डिनर लाइट करना है, और डिनर आप लोगों का 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है जी। शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब बात ये आती है कि सर जो लेट नाइट पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक पढ़ता है, वो क्या करें? बहुत लंबा पीरियड है, 11 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक। सर 11 बजे जब आप पढ़ने बैठो, टेक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी, विच एवर यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हो, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी लो। उसके साथ आप अपनी पढ़ाई शुरू करते चलो। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, नट्स रख सकते हो, नट्स में मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये सब चीजें रखो। बीच में रात को जैसे 2 घंटे का एक स्टडी आउटपुट निकाला, उसके बाद आप उठ के फिर दोबारा आप कोई भी फ्रूट काट के खा लो। फिर दोबारा अगर आप पढ़ रहे हो, फिर 2 घंटे आपने पढ़ाई करा, फिर दोबारा भूख लग जाती है, फिर उसके बाद ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा लो बनाकर। मतलब कुछ भी करके हेल्दी से हेल्दी चीजें लो, क्योंकि देखो मैंने रात को भी पढ़ाई करके देखी हुई है, रात को क्या होता है, रात को ना हमें भूख ज्यादा लगती है। जो अर्ली मॉर्निंग बच्चा पढ़ता है सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक, उसको इतनी भूख नहीं लगेगी, लेकिन रात को भूख ज्यादा लगती है। तो रात की जो पढ़ाई है वो इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि भूख ज्यादा लगती है, और उस टाइम हम उल्टी सीधी चीजें खा जाते हैं। घर में अगर चिप्स पड़ा है तो चिप्स खोल के खा लिया, रात को ब्रेड बटर मिला, ब्रेड बटर खा लिया, चाय पी ली कई बार, ये सब चीजें बेकार है साहब, ये सब चीजें मत करो। खाओ, मनाही नहीं है, लेकिन हेल्दी चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, दूध पी लो, ये सब चीजें करो, ठीक है जी। सैंडविच खाना है तो ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा लो, ये सब चीजें खाओ। फिर देखना आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी आती है, और फिर कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी सर पढ़ते समय नींद आती है, क्योंकि पढ़ते समय नींद आने का कारण ही यही होता है कि हमारी डाइट खराब है, हमारा डेली रूटीन खराब है। उसको ठीक कर लो, नींद वाली समस्या ही दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो मैंने आपको शुगर वाली चीज बताई है, गाइस फॉलो दिस, अपनी डाइट में से शुगर निकाल दो। शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, शुगर आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेकार चीज है, शुगर खत्म कर दो। नेचुरल शुगर लो, फ्रूट से मिलती है नेचुरल शुगर, फ्रूट से लो, जूसेस से लो, ये सब चीजें लो। और एक पता क्या होगा, मैं इस समय आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 3-4 महीने पड़े हैं, खासकर जो प्रोफेशनल सीए सीएमए का बच्चा है उसके एग्जाम में 3-4 महीने पड़े हैं। तो अगर आप अभी से ये हैबिट शुरू कर दोगे ना, तो एग्जाम तक ये आप अपने आप ही आपकी हैबिट बन जाएगी। अभी से ये चीजें फॉलो करोगे तो एग्जाम तक अपने आप ही आपकी हैबिट पड़ जाएगी। जनरली क्या करते हैं कि सर एग्जाम से 1 महीना पहले देख लेंगे ना, बनेगी नहीं हैबिट, बनेगी नहीं हैबिट, हैबिट बनने में टाइम लगता है। अभी शुरू करोगे तो एग्जाम तक आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर देखना आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा। और जो कोई 11th-12th का बच्चा देख रहा हो, तो साहब 11th-12th के बच्चे भी अभी से ये चीजें शुरू करेंगे ना, तो कहीं जाके वो बोर्ड्स तक इस चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे, इन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि साहब बोर्ड्स में मैंने कई बार देखा है बच्चों की तबियत खराब हो जाती है। तबियत खराब होने का कारण ही यही होता है, एग्जाम टाइम में बच्चों की तबियत खराब होने का कारण ही यही होता है कि उनकी डाइट खराब है, या तो बच्चा ठीक से खा नहीं रहा या बिल्कुल बेकार तरीके से खा रहा है। और ये केसेस ज्यादा दिखते हैं कि बच्चा ठीक से खा नहीं रहा, भूखा रहता है। भूखे रह के कभी पढ़ाई नहीं होती, भूखे रह के कभी भी पढ़ाई नहीं होगी, अननेसेसरी बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे। खाओ, हर मेन क्या है कि हर 2-2, 3-3 घंटे बाद, 2 से 2.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहो। कभी भी लंबा गैप मत करो, और कभी भी एक टाइम पे बहुत हैवी मत खाओ। हर 2-2, 2.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहो। और डाइट में जो मैंने आपको बताई है वो सब चीजें इंक्लूड करो, और एक्सक्लूजन की लिस्ट भी मैंने आपको बताई है कि क्या क्या चीजें आपको एक्सक्लूड करके चलनी चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पानी, जितना हो सके उतना पानी पियो, पानी से आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे। ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। गर्मियों का टाइम है, कम से कम नहीं तो आप 7 से 8 लीटर पानी पी सकते हो एक दिन में। मतलब मान लो एक बॉटल है आपकी, 1 लीटर की वो बॉटल है, तो आप ऐसी बॉटल को 7-8 बार पी सकते हो, और पीनी भी चाहिए, सिप सिप करके पियो। पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय बॉटल रखो। पानी पीने का तरीका होता है, आजकल तो वैसे कई सारी मोबाइल में एप्स भी हैं, तो पानी पीने का क्या तरीका होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ना चाह रहे हो,
40 मिनट्स का स्लॉट लिया, 40 मिनट्स पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, 5 मिनट का गैप दोगे ना, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर 40 मिनट्स पढ़े, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर 40 मिनट्स पढ़े, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया। ऐसे कर करके आप पूरे दिन में 7-8 लीटर पानी पी सकते हो। तो पानी की बोतल अपने साथ हमेशा रखो। गलती क्या होती है कि सर हम अपने साथ पानी की बोतल नहीं रखते, फिर उसके बाद पढ़ते समय लगता है कि यार अभी पिएंगे, बाद में पिएंगे, बाद में पिएंगे, उठ ही नहीं पाते, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखो। ज्यादा ठंडा पानी मत पियो, बिल्कुल भी जैसे फ्रिज का पानी होता है, फ्रिज का पानी मत पियो। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पियो। फ्रिज के पानी से क्या होगा, सर्दी लग सकती है, हेडेक हो सकता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पियो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि गर्म पानी पियो, वैसे तो ल्यूक वार्म वाटर पीते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। जो थोड़ा सा जिनका वेट ज्यादा है तो वो ल्यूक वार्म वाटर भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ल्यूक वार्म नहीं पीना, कोई बात नहीं, रूम टेम्परेचर वाला पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो। ठीक है जी, चलिए फिर। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी अबाउट डाइट। आई थिंक ये वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इसको वीडियो को लाइक कर देना। और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कलीग्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आपके सीनियर्स हो, आपके जूनियर्स हो, आपके भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, कोई भी हो, सब तक ये वीडियो को शेयर करना। ठीक है जी। और अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहना। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।